Hello, you're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. बॉलीवुड स्टार बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि ऐसा आखिर क्या था जिसकी वजह से सुशांत सिंह ने ऐसा किया। और इसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यही सवाल उठ रहा है कि अगर डिप्रेशन है तो सामने आना चाहिए, अपनों से वो बात शेयर करना चाहिए, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? सारे सवालों का जवाब देने के लिए वी हैव जॉइनिंग डॉक्टर पंकुरी वंदना फ्रॉम ओहायो। साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगी। डॉक्टर पंकुरी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग विद अस। Glad to be here. डॉक्टर पंकुरी, आपने सुना होगा ये जो जिस तरीके से ये केस सामने आया, किसी ने सोचा नहीं था कि एक इतना बड़ा स्टार जिसका जो फ्यूचर है इतना अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं कि अगर ये फिल्में करते और भी ज़्यादा तो बड़ी अच्छी फिल्में सामने आती। उनकी एक्टिंग के लोग कायल थे, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्में की और हैंडसम हंक उन्हें कहा जाता था। लेकिन सडनली सुसाइड, क्या ऐसा लाइफ में होता है कि अचानक से किसी को भी ये लगता है कि लाइफ अब कुछ नहीं है और सुसाइड करना इतना आसान रास्ता क्यों लगने लग जाता है? देखिए, सक्सेस और ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं, जो आर कंसिडर टू बी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हमारे लाइफ, हमें कुछ इलनेसेस से नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है। बिकॉज मेंटल इलनेस जो है वो फिजियोलॉजिकल इलनेस होता है जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण होता है। हम सब में से कुछ जो बस जब बॉर्न होते हैं तो उन जेनेटिक जीन्स के साथ बॉर्न होते हैं, और वो हम उससे क्या होता है कि हमारा रिस्क टू डेवलप सर्टेन मेंटल इलनेस बढ़ जाता है। Now, जिस एक्टर की आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनको था मेंटल इलनेस या नहीं था, मैं उनसे नहीं नो, बट इन जनरल डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिच है या पुअर है, सक्सेसफुल है या फेलियर है। ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रेस हैं वो लोगों को डिप्रेस्ड कर सकते हैं, बट सैड होना और क्लिनिकली डिप्रेस्ड होना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर ये कंसर्न है कि हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ दुखी नहीं है या सिर्फ सैड नहीं है, बट कि वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो रहा है, तो फिर हम सबको कंसर्न होना चाहिए, एंड वी नीड टू सिट अप एंड लुक एट द रेड फ्लैग्स एंड टॉक अबाउट इट एंड हेल्प आउट। लेकिन डॉक्टर, ये कैसे पता चलेगा कि आप सैड हैं या फिर आप डिप्रेस्ड हैं? क्योंकि कई बार लोग सैडनेस को ही डिप्रेशन समझ लेते हैं, या वो डिप्रेस्ड हैं तो उसको सैडनेस समझ लेते हैं। ये चीज़ दरअसल लोगों को समझ में नहीं आती है और अपने दिल की बात लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। देखिए, इमोशन शेयर करना तो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के लिए इन जनरल इमोशन शेयर करना इजी होता है, कुछ नहीं होता है। तो इट इज़ ट्रू कि इसके कारण एक्चुअली अंडरस्टैंड करना कि इंसान अंदर से किस चीज़ से गुजर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। बट देयर आर सर्टेन वेरी स्पेसिफिक साइंस of clinical depression which are different from what you would consider just sadness, because sadness is not a problem, clinical depression is a problem। और उसमें जो साइंस होते हैं वो ये होते हैं जिसमें जो सैडनेस ऑफ मूड होता है वो इंसान का बहुत लंबे समय के लिए रहे, तो 2-3 हफ्ते, इवन लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए पीपल कैन कंटिन्यू टू फील सैड। जो चीज़ें वो यूजुअली इंजॉय करते हैं लाइफ में, वो चीज़ों से इंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। They start to withdraw themselves, they isolate themselves। यहाँ तक कि जो लोग जिनसे वो यूजुअली टच में रहेंगे उनसे बात करना बंद कर देते हैं। टीम इश्यू होने लगता है, और इन एक्सट्रीम सिचुएशन फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस जिसको बोलते हैं, इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय पीपल, वो लोग लोनली फील करने लगते हैं। उनको एक सेंस ऑफ होपलेसनेस आता है। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो कभी कभी ओपनली बात करेंगे डेथ के बारे में, जैसे अब लाइफ में क्या रखा है, कुछ बचा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं चले तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट सेंस ऑफ होपलेसनेस इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड। अब देखेंगे कि कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में लोग इवन प्लान बनाने लगते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं आफ्टर डेथ प्लान। राइट, कि मैं चले जाऊं तो मेरे फैमिली ठीक रहे, या मेरे पेरेंट्स ठीक रहे, या मेरे स्पाउस ठीक रहे। Changes in sleep and appetite can happen. So there are certain really important signs when things become more of a nature of clinical depression versus just sadness. लेकिन डॉक्टर्स को कैसे रोका जा सकता है? पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, अगर हम बॉलीवुड की ही बात करें, हमने हॉलीवुड में भी इस तरह के कई केसेस देखे हैं, लेकिन अब क्योंकि कोरोना पेंडेमिक भी है
और ऐसे में कई लोगों की जॉब्स भी गई हैं। अगर हम बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें, वहीं पर ही हमने देखे हैं कि इस तरह के सुसाइड जो हैं वो देखने को मिले हैं। हालांकि जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके सुसाइड में बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। ये भी पता लगा कि उनको कई जो बैनर्स थे, बड़े फिल्म के जो बैनर्स थे, उन्होंने बैन किया हुआ था। वो डिप्रेस थे, पिछले कई दिनों से बात नहीं कर रहे थे, अकेले थे, और उसके बाद ये कदम सडनली उन्होंने उठाया। इसको दरअसल कैसे रोक सकते हैं? क्या अगर कोई उस वक्त उनके आसपास हो, उनके फैमिली के लोग हों, कोई भी अगर डिप्रेस्ड है, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? कोई तरीका है इसका वाकई? तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिकॉग्नाइज द साइंस कि वो आदमी क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, वो इंसान क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। साइंस मैंने बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दूसरा चीज होता है टू लिसन टू एटमॉस्फेयर। जब एक इंसान को ये लगे कि मैं बात कर सकता हूँ या मैं बात कर सकती हूँ, लोग सुने, जो मैं बोलना चाह रही वो लोग सुनेंगे। दूसरी चीज, जब कोई सुसाइड का बात करे तो उसको डिसमिस नहीं करें, उसको ये नहीं सोचे कि ओ ये तो अटेंशन के लिए बोल रहा है या ये ऐसे ही मजाक में बोल रहा है। कभी कभी लोग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जो आगे चल के करते हैं सुसाइड, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों या हफ्तों में उन्होंने किसी से ये बात बोला। दिस इज व्हाट रिसर्च टेल्स अस। सो कीप योर आईज ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन एंड बी ओपन। आई थिंक बिग थिंग इज टू बी नॉट जजमेंटल अबाउट मेंटल इलनेस। इन जनरल हमारे world there is a lot of stigma around mental illness and depression. It's considered a character weakness in some countries and cultures. And वो बहुत important है वो सोचना है कि जैसे कोई और भी physical illness होता है, this is a pain of the brain. Right. ये कोई आदमी ऐसे सोचना है कि वो इसको क्या जरूरत है डिप्रेस्ड होने की, ये क्यों डिप्रेस्ड हो रहा है, इसके पास तो सब कुछ है। बिल्कुल। क्लिनिकल डिप्रेशन में तो to be available to talk to people and reach out or help them to reach out to mental health professional. हमारे पास एक सुसाइड हॉटलाइन है, अगर ये कंसर्न है तो उनको इनकरेज करें सुसाइड हॉटलाइन से कनेक्ट करने के लिए। There is a suicide line now. कुछ लोग टेक्स्ट करना उन लोगों के लिए इजी होता है, उसको यूज करें, शेयर करें इस चीज को, और उनको इनकरेज करें कि वो अपने डॉक्टर से बात करें, even their family doctors or their primary care doctors. It is very important. They can be very helpful. बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप अभी कह रहे हैं कि बाहर निकलना, बातचीत करना, लेकिन जो सैड है, डिप्रेस्ड है, उसके लिए बड़ा मुश्किल कई बार ये हो जाता है। तभी तो इस तरह से हम ये केसेस यहाँ पर देखते हैं, वरना इन चीज़ों को रोका जा सकता है। कैसे किसी को ये पता लगेगा कि नहीं अब मुझे बाहर आना है, मुझे लोगों से बातचीत करना है? वो हमने देखा है इस तरह के मसलों पे, हमने कई बार अगर देखा है जो केसेस सामने आए हैं कि बातचीत करना बंद कर देना, उसके बाद सडनली इस तरह का स्टेप उठा देना, अपने आसपास जो लोग हैं उनको अपने दिल की बात नहीं बताना। यानी जो शख्स सुसाइड करता है वो अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पाता है, और इस वजह से ये कदम उठा लिया जाता है। बहुत ऑफ्टन ये देखा जाता है कि लोगों के पास थॉट्स काफी दिनों से आ रहा है और फिर एक वो क्रिटिकल मोमेंट होता है जिसमें कि थॉट सिवियर हो जाता है और वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। काफी लोग के आगे पीछे कोशिश करते हैं रीच आउट करने का, काफी लोग नहीं करते हैं। तो क्योंकि अ साइन ऑफ डिप्रेशन इज लोनलीनेस एंड विड्रॉल, काफी लोग एक्चुअली वो विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग उनके आसपास हैं, व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट इज अ चेंज। इतना आइसोलेटेड और विड्रॉल नहीं होता है, बट वो सडनली उसने फोन करना बंद कर दिया, मिल गया, चैट करना बंद कर दिया, और आपको मालूम है कि वो कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या जैसे चल रहा है, तो दैट वुड बी अ रेड फ्लैग टू कंसिडर। आप रीच आउट करें, कोशिश करें बात करने की, कोशिश करें हेल्प आउट करने की। कभी कभी बात खोलने से एक सेगवे देने से लोग खुल जाते हैं, बोलने से हे तुम डिप्रेस तो नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ठीक फील कर रहे हो या नहीं, या उनको इनकरेज करें कुछ सोशल आइसोलेशन से बाहर आने, प्लेजरेबल एक्टिविटी में एंगेज करने को, एंड समटाइम्स दैट गिव्स देम सॉर्ट ऑफ दैट to even start opening up, and एक बार they open up, then that usually will lead way to them getting treatment or more interventions. Right. लेकिन हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही देखा कि उनके घर पर 2-3 उनके फ्रेंड्स भी थे। उससे पहले जो उनकी फ्रेंड थी उनको वो बाहर भेज देते हैं, घर से बाहर भेज देते हैं। पहले वो साथ ही रह रहे थे, इस तरह की बात सामने आई। आसपास लोग भी थे, फिर भी वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, और जो उनके साथ लोग थे वो समझ ही नहीं पाए। तो कई बार ये चीज़ भी होती है कि किसी को डिप्रेशन होता है, लेकिन आपके अपने जो होते हैं, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव हों,
या फिर आपके अपने पेरेंट्स से क्यों ना हो, वो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उसके बाद जो शख्स है वो इस तरह से सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होती है और सुसाइड कर लेता है। ऐसा हो सकता है, इसलिए आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सब बात करें इस इशू के बारे में। वो जो शेम और एक स्टिग्मा अटैच्ड है इस इशू के साथ, उसको कम करें, इसको एक्सेप्ट करें। वी हैव टू बी ओपन हार्टेड एंड अंडरस्टैंड एंड डिस्कस दिस ओपनली। हमारा सोसाइटी इस टाइप का इस पे हो गया है कि वी नो suicidality is a major health problem. It's a big issue that we need to address. We have to look at it as a health problem instead of a psychological weakness. Just to say that is enough sometimes सामने वाले को ये फील कराने के लिए कि जो आप जो go through कर रहे हैं उसमें आपका fault नहीं है. This is not Right. your fault. It's not because you are weak and you can't handle the stress. This is something like अब किसी का leg injure हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है, हम उसको ये तो नहीं बोलते कि ये तुम्हारा physical weakness है. But when it comes to mental illness, then we start to talk about as if उस इंसान की गलती है कि वो weak हो गया है, वो या वो depressed हो गया है. So I think it's important कि हम इस चीज़ को, इसका knowledge फैलाएं, talk about mental illness openly, and we really discuss it as a platform of this is an illness and talk about and cure and treat it as you will any other illnesses. I think the as the judgment goes down around mental illness, लोगों को ज़्यादा comfortable लगेगा इस बारे में बात करने में. राइट. डॉक्टर, ये सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद 10 तरह की बातें सामने आई कि बॉलीवुड की तरफ से बड़ा ही प्रेशर था. कई बड़े फिल्मी घरानों ने जो बड़ी बड़ी बैनर के जो बैनर्स हैं फिल्मों के, वहाँ की तरफ से उनको फिल्में नहीं मिल रही थी. इस बात से वो डिप्रेस थे. बहुत अच्छी फिल्में सुशांत सिंह राजपूत ने दी हैं. खुद मैं उनसे मिली हूँ जब उनकी फर्स्ट फिल्म आई थी 2013 में काय पोछे. वो बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं कि लाइवली रहने वाले शख्स थे, हमेशा से ही बहुत अच्छे से लोगों से बातचीत करना. लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह का कदम उठा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे. आप इतने लंबे टाइम से डॉक्टर पंखुड़ी प्रैक्टिस कर रही हैं, इट्स बीन लॉन्ग टाइम. आपको क्या लगता है कि अगर किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई सैड है या डिप्रेस्ड है, तो उसका सक्सेस रेट कितना है? So I think it depends on a lot of things. Depend करता है कि किस severity पे depression के वो इंसान treatment में आता है. You know, it's like any other illness. If you come in a very late stage of illness, तो फिर बहुत ज़्यादा treatment चाहिए होता है before you start to feel better. If you come at an early stage of illness, तो treatment जल्दी effect करता है. तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है. दूसरा ये फ़र्क पड़ता है कि और क्या क्या प्रॉब्लम besides depression. जैसे कुछ लोग हैं जिनको अगर chronic pain है या साथ में उनको कोई सब्सटेंस अब्यूज इशू है या पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, तो इन केसेस में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इट इज सक्सेसफुल. वी हैव ट्रीटमेंट दैट वर्क्स, वी हैव थेरेपी दैट वर्क्स, वी हैव मेडिकेशन दैट वर्क्स. आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये ट्रीटेबल इलनेस होता है. आप रीच आउट करें ट्रीटमेंट के लिए, देयर इज होप. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये भी देखा था कि वहाँ से कुछ दवाइयाँ भी बरामद की गई थी, मेडिसिन थी. काफ़ी लंबे टाइम से वो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे. ये अभी जो है सामने बात आई है. हालांकि अभी इस केस को देखा जा रहा है, हर एंगल से खंगाला जा रहा है, कुछ और मामला भी सामने आ सकता है. लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड किया. कुछ बातों को लेकर वो डिप्रेस थे. वो बातें क्या हैं वो अभी भी खुलकर सामने नहीं आई हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स चुप हो जाता है. हम अपने आसपास भी कई बार देखते हैं. अब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ है, इसके बाद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस चीज़ की बाढ़ आ गई है. लोग कंसर्न नजर आ रहे हैं एक दूसरे के लिए. यानी अगर कोई सैड होता है या डिप्रेस्ड होता है तो उसको लेकर अलर्ट होने की ज़रूरत है. अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपनों का ख्याल रखने की ज़रूरत है. देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई सैड है या डिप्रेस्ड है तो आप भी अलर्ट हो जाएं. एब्सोल्युटली, कि ये चीज़ याद रखिए कि जब कोई इंसान सैडनेस या क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ जाता है, तो जैसे मैंने कहा, आइसोलेशन या सोशल विड्रॉल उसका सिम्टम होता है. वो इंसान कोशिश करता है कि वो उससे अलग रहे. वो अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश करता है चीज़ों को जो कि ठीक नहीं जा रही है. एक सेंस ऑफ होपलेसनेस हो जाता है. तो एब्सोल्युटली इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपना आईज एंड ईयर्स ओपन रखें. अपने आसपास अगर आपको मालूम है कि कोई किसी स्ट्रेस के साथ के थ्रू जा रहा है एंड आप ये सब चेंजेस देखते हैं उनके अंदर, तो रीच आउट टू देम. उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनसे बात करने की कोशिश करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कीप एन आई एंड ईयर्स ओपन. एंड एज आई सेड,
एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत है हमें सोसाइटी में, एक लेवल में आने की जरूरत है सोसाइटी में लोग ओपनली बात कर सकें इसके बारे में, कि इतना कि कोई शेम या कोई हेजिटेशन नहीं इन्वॉल्व हो, कि मैं अगर डिप्रेस्ड हूँ एंड इफ आई एम फीलिंग सुसाइडल, आई शुड बी एबल टू रीच आउट एंड से हे आई नीड हेल्प, द वे आई विल रीच आउट फॉर समबडी इफ आई हैव अ स्टमक एक, hey, I need help with stomach ache. There is no shame associated with it. I think वो important है कि हम society में उस level पे आए that we start to understand the concept of mental illness accurately. और अगर कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है और उसको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक लगता है, तो क्या वो आसानी से उन दवाइयों को उस वक्त छोड़ सकता है? तो ये कई बार ऐसा बहुत होता है important कि जब आप- जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ही हमने देखा, ये बताया जा रहा है, जो शुरू में अभी हम लोग सबको पता जो चल रहा है मीडिया को, कि दवाइयाँ वो ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने वो दवाइयाँ लेना छोड़ दिया। तो क्या वाकई ऐसा किया जा सकता है? तो जैसे आप पॉइंट आउट किया, जब आप कोई भी किसी भी चीज के लिए दवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर के लिए दवा लेना शुरू किया और आपका Right. ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल में है, तो अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा? मोस्ट लॉजिकली ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ सकता है। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट में है किसी भी चीज के लिए, प्लीज नेवर स्टॉप द मेडिकेशन विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स ऑफ स्टॉपिंग इट, एंड प्लीज ट्राई टू कंसिडर टॉकिंग टू योर डॉक्टर जिसने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, या आप जिस डॉक्टर के साथ भी कनेक्टेड हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कॉन्वर्सेशन करें और ये समझें कि उसका रिस्क बेनिफिट क्या है और फिर ये डिसीजन लें। अब्रप्टली ट्रीटमेंट स्टॉप करना बिना समझे हुए कि उसका रिस्क क्या है can be tied to negative outcomes. और डॉक्टर क्या जब किसी को डिप्रेशन होता है, कई हमने ऐसे केस भी देखे हैं जब किसी को डिप्रेशन हुआ है, वो उससे फाइट करके वापस कम बैक किया है, बाउंस बैक किया है और अपने लाइफ को और बेहतर भी बनाया है। हमारे सामने कई ऐसे केसेस भी हैं जब इतना डिप्रेशन कि ज़िंदगी को ही हार जाते हैं। डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? क्या उसका तोड़ है कि वाकई डिप्रेशन को हरा के इंसान आगे निकले और अपनी लाइफ को जिए? अगेन आई थिंक कुछ लोग, जैसे हम लोगों में से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग होंगे जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं इस इलनेस के लिए। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस चीज़ के बारे में सोच। फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों को अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज होता है तो वो लोग कॉशियस होते हैं, मैं हेल्दी रखूंगी अपने आप को, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, आई एम गोना कीप माय हार्ट हेल्दी। इट इज एग्जैक्टली द सेम, अगर आपको मालूम है कि आपका फैमिली हिस्ट्री है तो उस चीज को सोचे और समझे और उस चीज का ध्यान रखें एंड ट्राई टू डेवलप सम कोपिंग मैकेनिज्म्स टू स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, फिजिकल एक्सरसाइज इज एन एक्सीलेंट कोपिंग मैकेनिज्म। कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी हर रोज अपने दिन में कोशिश करें कि कुछ ऐसा समय स्पेंड करें या रिजर्व करें जिसमें कुछ आप ऐसा करें जिससे खुशी मिलती हो, which brings you happiness, which brings you psychological satisfaction. Again, social interaction, yeah, being close to other people or having a group of people who support you is always helpful and protective. To have that communication is helpful and protective. But as I said, it can be prevented, but it's an illness. काफी प्रिवेंशन के बाद भी लोगों को हो जाता है और उस ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, एंड द गुड थिंग इज कि उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइट, लेकिन डॉक्टर, हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, वो हंसमुख थे, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते जुलते थे, इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उनका जो अगर हम देखें स्टडी बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई रही है और साइंस में बहुत दिलचस्पी थी उनकी, वो जिमिंग करते थे, एक्सरसाइज में भी दिलचस्पी थी, कई तरह की चीज़ों को वो लर्न कर रहे थे। 50 उन्होंने विशेस की एक लिस्ट बनाई थी अपने हाथों से लिखकर कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है। तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस शख्स ने इस तरीके से अपने लिए एक विश लिस्ट तैयार की है जिसको वो ज़िंदगी में करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी से की जो जंग है वो हार जाते हैं। यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई शख्स जो इतना लाइवली हो वो ऐसे ख़त्म हो जाए। देखिए, डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सुसाइडैलिटी, बट इट इज नॉट द ओनली कॉज। एंड आई थिंक ये समझना जरूरी है कि ऐसे भी लोग सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड अटेम्प्ट, जो लोग डिप्रेस नहीं हैं, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग सुसाइडल आइडिएशन के थ्रू जाते हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ डिप्रेशन और अदर मूड डिसऑर्डर्स और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट दे आर गोइंग थ्रू, बट देयर इज अ subset where they do not have that history, and कुछ ऐसा लॉस हो जाता
है उनके लाइफ में, या कुछ ऐसा मेजर इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाता है जिससे वो कोप नहीं पे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, इट यूजुअली इज टू गेट सम काइंड ऑफ एन अनबेरेबल पेन। देयर इज दिस पेन दैट दे हैव इन देयर लाइफ जो उनको लगता है कि वो उसको नहीं कर पाएंगे, एंड सुसाइड सीम्स टू बी द बेस्ट वे आउट। सो an acute loss or an acute huge stress sometimes can be a trigger in these cases. There is no past history of depression. वो ऐसा होता है। राइट। डॉक्टर, हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पर ये लाइनें लगातार सब जगह देखी जा रही थी कि वो इतने इंटेलिजेंट थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं क्योंकि उनसे पर्सनली भी मिली हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनकी शख्सियत क्या रही है। उसके बावजूद भी जब ऐसा कदम उठाया है तो हर कोई शॉक्ड है। ये 15-14 को ये हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर एक तरीके से ट्रेंड चलता हुआ नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंट शख्स सुसाइड कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई कर सकता है? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद तो यही समझ में आ रहा है कि ये कदम एक इंटेलिजेंट शख्स भी उठा सकता है। देखिए, एक इंटेलिजेंट शख्स को हार्ट डिजीज हो सकता है, एक इंटेलिजेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक इंटेलिजेंट शख्स डिप्रेस्ड भी हो सकता है। राइट। एंड आई थिंक ये सामने एक प्रूफ है दैट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर रिसोर्सेज। ये इस टाइप की बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, चाहे आप रिच है चाहे पुअर है। एंड आई थिंक दिस शुड बी सॉर्ट ऑफ दैट क्लू टू अस दैट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस इन अ डिफरेंट वे। जस्ट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट के कोर्सेज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हैं डिप्रेशन से। एब्सोल्युटली psychosocial circumstances and stressors, and अगर आपके पास resources नहीं है तो that adds to the stress, and we should not minimize the stress that comes from not having those kinds of things that this actor or maybe in general people have as protective mechanism, but that doesn't make them sort of immune to these kinds of health diagnosis. वो किसी को भी हो सकता है। राइट। डॉक्टर, अगर किसी को लगे कि उसे सैडनेस हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है तो पहला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए? So that's a very good question, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं, राइट, मेरा पैर टूटा है तो मैं ऑर्थोपेडिशियन के पास जाऊंगा, राइट। आई थिंक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सैडनेस इस हद तक बढ़ रहा है कि आप अपने आप उससे बाहर नहीं ला पा रहे हैं, आपके यूजुअल जो कोपिंग मैकेनिज्म है, हम सब अपने लाइफ में कुछ कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। वी हैड अ बैड डे, we're going to go read a joke. We had a bad day, we're going to go exercise. We had a bad day, आज हम वॉक पे चले जाएंगे या कुछ फ्रेंड्स से मिल लेंगे या कुछ फनी देख लेंगे टीवी पे और हमारा मूड ठीक हो जाएगा। If you start to notice कि आप वो सब कर रहे हैं लेकिन आपका मूड इम्प्रूव नहीं हो रहा है, and that's a suspicion or concern for depression, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आपको साइकियाट्रिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली। आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाइए और वहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू करिए। राइट। डॉक्टर पंखुड़ी, लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद हर कोई शॉक्ड है। किसी ने सोचा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके से छोड़ के चले जाएंगे। बहुत ही ब्राइट उनका फ्यूचर था, बेहतरीन फिल्में कर रहे थे। आपका मैसेज लोगों के लिए? Let's stand for each other, let's support each other, and let's be tolerant to each other and listen to other people without giving judgment. And remember, mental illness is an illness. Please don't judge people for having mental illness and love them. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पंखुड़ी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात बोली है मुझे लगता है कि लोगों को वाकई समझना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई सैड है, डिप्रेस्ड है, तो उसको समझिए। जजमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सायरा चौहान signing off. Stay tuned with NTV Houston.